एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर आपको दो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, श्वेता, नूपुर एंड सानिका वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2:1। तो आपके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है, आपको बैलेंस शीट दिया है और आपको नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम हमारे स्टेप्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके, सो द फर्म इज़ डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड एट 60% ऑफ बुक वैल्यू। यहाँ पे जो सन्ड्री एसेट्स है उसमें कितना मिला है हमें, 60% पैसे मिले हैं। रियलाइज एक्सपेंस कितने हुए, 2000 विच वॉज पेड बाय श्वेता, राइट। आगे उन्होंने बोला नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे दो पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हुए। यहाँ पे कॉमा से कंफ्यूज मत होइए, ये जो खाली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो खाली श्वेता ने पे किया और बाकी का आगे कंटिन्यू किया उन्होंने। नूपुर और जो श्वेता है वो इंसॉल्वेंट हो गए, ऐसा बोला है। ठीक है, जब ऐसा होगा तो हमें करना क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर आगे उन्होंने बोला नूपुर्स प्राइवेट इस्टेट हैज़ गॉट अ सरप्लस ऑफ ₹3000 एंड दैट ऑफ सानिका 8000। मतलब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी होने पर कौन से पार्टनर से कितने पैसे मिले वो आपको बताया गया है। आगे आपको पूछा है शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको फर्म के अकाउंट्स क्लोज करते समय कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं। यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया बट आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। तो सबसे पहला ऊपर मैं लिख देता हूँ कम पार्टनर्स का नाम, ये रियलाइजेशन हमारा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, अंदर हेडिंग्स फुट कर देते हैं। और फिर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप हमारा दैट इज़ तेरे यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी से शुरू करेंगे। सबसे पहला आपको दिया गया है कैपिटल। तो लायबिलिटी में कैपिटल जो दिया है दो पार्टनर्स का ही दिया है, श्वेता और नूपुर। और सानिका का कैपिटल आप देख सकते हैं एसेट साइड में दिया है, तो जो लायबिलिटीज़ में उसे क्रेडिट साइड में ओपन किया जाएगा और जिस पार्टनर का कैपिटल आपको एसेट में दिया है उसे आप डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। श्वेता और नूपुर दोनों का दिया है तो उनके कॉलम में लिख देते हैं, श्वेता के और नूपुर में 65 और 15,000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ पर आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, राइट। सारे लायबिलिटीज़ को हम वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, बराबर। सो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, एक ही है क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट 95,000। फिर एसेट्स को, तो एसेट्स को आपको ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो सन्ड्री एसेट्स जो है वो डेबिट में आएगा, कैश बैंक जो है वो कैश बैंक अकाउंट में शो करना होगा और सानिका का कैपिटल दिया है आपको, राइट, क्योंकि एसेट में दिया है इसीलिए हम इसे डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स कितना दिया हुआ है आपको 1,60,000। फिर आपको दिया हुआ है कैश एट बैंक, तो वो आप लोग बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में ओपन करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। फिर कैपिटल दिया है सानिका का, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में वो ब्रॉट डाउन करेंगे इसे, क्यों, बिकॉज ये आपको एसेट साइड में दिया है, लायबिलिटी में दिया होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। सानिका के कॉलम में लिख देते हैं 10,000। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। नेक्स्ट है 7 यानी कि एस यानी कि सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो यहाँ पे एक ही एसेट है सन्ड्री एसेट्स और वो कितने पे रियलाइज़ हुआ है वो आपको एडजस्टमेंट के स्टार्ट में ही दिया हुआ है। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। तो आपको जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है 1,60,000, इसमें 60% पैसे मिले हैं आपको। तो 1,60,000 इंटू 60/100 सॉल्व करेंगे हम इसे और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक करके सन्ड्री एसेट्स का कितना पैसा मिला, 1,60,000 इंटू 60/100 सॉल्व करने पर अमाउंट आएगा आपको 96,000। ओके, और इस 96,000 का सेकेंड इफेक्ट आपको बैंक अकाउंट के डेबिट में शो करना होगा, टू रियलाइजेशन करके 96,000। ओके, तो ये हो गया सेल ऑफ एसेट्स। तो ये 7 यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस दिया है रियलाइजेशन का, तो उसे कहाँ लिखते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये एक्सपेंसेस पार्टनर पे करने वाले हैं, तो इसीलिए रियलाइजेशन के इसमें कैश नहीं लिखेंगे बिकॉज हम पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टनर पे करने वाले हैं। तो पार्टनर का नाम लिखा जाएगा टू श्वेता कैपिटल, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो पे कर रहे हैं कितने अमाउंट का 2,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट श्वेता के अकाउंट में शो किया जाएगा क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन करके 2,000। बाकी इसमें नहीं लिख देते, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा तेरे साथ एक हो गया। नेक्स्ट है लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट। तो क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी पेमेंट के बारे में क्या बोला गया है, टोटल लायबिलिटी हमारा 95,000 है। लायबिलिटीज़ को पे करते तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, राइट। तो टू बैंक
संडे क्रेडिटर्स, कुछ भी बोला नहीं है क्रेडिटर्स के बारे में, इसीलिए हम अज्यूम करेंगे ये सेम वैल्यू पे कर देंगे 95,000। और इसका सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में शो किया जाएगा बिकॉज ये पे किया है बाय रियलाइजेशन 95। तो तेरे साथ एक लंबी हो गया। नेक्स्ट है लड़ाई यानी कि लोन पेमेंट। तो क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन आपको क्या हुआ है, नहीं दिया गया है, राइट। तो आपको वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्लोजिंग पर आते हैं। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को। और उसमें पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते समय यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा बिकॉज 2 पार्टनर जो है वो आपके इंसॉल्वेंट हुए, राइट। तो सबसे पहला रियलाइजेशन टोटल करते समय आपको डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, तो वो दोनों जगह पे लिख देते हैं 2,57,000। उसमें से हम क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिल जाएगा 66,000, जिसे हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 3:2:1। सो 66,000 इंटू 3/6, इस सेकेंड पार्टनर के लिए 2/6, थर्ड पार्टनर के लिए 1/6। सॉल्व करने पर ही आपको अमाउंट देगा 33,000, 22,000 और 11,000। और इन अमाउंट्स को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में आया है तो पार्टनर्स पे वो डेबिट में आ जाएगा। टू रियलाइजेशन 33, 22 और 11, ओके। अब इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं उनके कॉलम्स को पहले क्लोज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं दैट इज़ नूपुर और सानिका, उनका अकाउंट पहले क्लोज करने वाले हैं। लेकिन सब में हमें बताया गया है कि उनके प्राइवेट इस्टेट से, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं उनके प्राइवेट इस्टेट से कितना पैसा मिल पाया है वो लिखना है हमें। तो उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है नूपुर's प्राइवेट इस्टेट हैज़ गॉट अ सरप्लस ऑफ 3,000 एंड सानिका 8,000। नूपुर के हिस्से में 3,000 मिला है और सानिका के हिस्से में 8,000। तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में पहले उनसे जो पैसे आ रहे हैं वो ले लेंगे। तो बाय बैंक नूपुर से कितना आया है 3,000, सानिका से 8,000। और इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग बैंक में शो करेंगे बिकॉज ये पैसे आए हैं, तो डेबिट में शो किया जाएगा नूपुर कैपिटल 3 और सानिका कैपिटल 8,000। अब इसके बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने वाले हैं तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं उसका कॉलम पहले क्लोज कीजिए, और उसका जो भी बैलेंस आएगा, अब वो तो इंसॉल्वेंट हो गए, वो और पैसे ला नहीं सकते, तो वो पैसे सॉल्वेंट पार्टनर को लाना है। और वो सॉल्वेंट पार्टनर कौन है इस क्वेश्चन में, श्वेता, बिकॉज 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, खाली श्वेता ही है जो क्या है सॉल्वेंट है, तो उसमें हम लोग वो बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नूपुर का टोटल करेंगे तो 22,000 ग्रेटर है, दोनों जगह पे लिख देते हैं। उसमें से ये 15 और 3 18 होता है, तो 22 माइनस 18 करेंगे तो 4,000 हमें बैलेंस आएगा, जो कौन पे करेगा, फिर हमारे जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो दैट इज़ श्वेता, ओके। इसी तरह सानिका के इसमें भी करेंगे, आपको क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं 8,000 ही है और डेबिट पे 21 है, तो 21 दोनों जगह पे लिखेंगे हम लोग। ये 4,000 का देखिए सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर पास किया गया हमने नूपुर कैपिटल में 4,000, नूपुर कैपिटल करके श्वेता पे करने वाला है, राइट। तो इसका इफेक्ट इस तरह से शो किया जाएगा। सानिका के इसमें भी क्लोज करेंगे तो बैलेंस कितना आ रहा है 21 में से 8 हटाएंगे हम, तो बैलेंस आ जाएगा 13,000। ये भी श्वेता ही पे करने वाले बिकॉज वही सॉल्वेंट है, और इसका इफेक्ट आपको श्वेता में भी शो करना पड़ेगा कि वो सानिका के लिए कितना देने वाले हैं 13,000, ओके। तो इस तरह जो आपके इंसॉल्वेंट पार्टनर से इनका अकाउंट क्लोज करना होता है आपको, बस ये स्टेप को आपको समझना है। उसके बाद श्वेता का अकाउंट नॉर्मल तरीके से क्लोज करके उसे अब बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो श्वेता में आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा दैट इज़ 67,000, उसको दोनों जगह पे लिख देते हैं। उसमें से मैं डेबिट का टोटल माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस आएगा 17,000, जो कि हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ से ये अमाउंट जो है वो बैंक के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय श्वेता कैपिटल, कितना आएगा 17,000। और फिर हम कैश बैंक अकाउंट को टैली करेंगे और यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो टैली होगा एट 1,12,000। क्लियर है। तो हमें सेम स्टेप्स हमारे फॉलो करने हैं। बस जब इंसॉल्वेंसी होगा तो हमें पता रखना है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उससे पहले कितने पैसे रिकवर हुए वो ले लीजिए, और इसके बाद जो बैलेंस आया वो सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, और उसका सेकेंड इफेक्ट आपको पास करना भूलना नहीं है डेबिट साइड में, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।